ये सारे ब्रह्मांड को स्तंभित कर दे, इस प्रकार की बगलामुखी महामाया है ये। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिरे संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसा प्रभो। इन 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या को माँ बगलामुखी के नाम से जाना जाता है। माँ बगलामुखी कौन सी विद्या से आती हैं? बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं, क्योंकि बगलामुखी महाहवन में धूमावती का आह्वान भी होता है। इनका उपयोग अनुष्ठान कब किया जाता है? उन युद्धों के पहले महामाया का आह्वान किया जाता है। ओम ओम या ओम या ओम या ओम या ओम या ओम आ ओम था ओम था क्लाम क्ले क्लूम राम क्ले ब्रूम था डा ओम। मेघनाद ने निकुंबला देवी का अनुष्ठान करा। राम जी ने भी अपराजिता नाम का और महामाया बगलामुखी का अनुष्ठान करा। तो इधर आपने हवन करा और इधर तत्काल आपको सामने परिणाम देखने को मिल गए। बगलामुखी माता का हवन विधान क्या है? 1972 की घटना है जो काफी प्रचलित है भारत के अंदर। भैरव और शिव जी का भी आपने चर्चा करी इसमें। हनुमान जी का वर्णन वहाँ आता है, भैरव का वर्णन आता है, भोलेनाथ का वर्णन आता है। माता जी के ध्वजा हनुमान जी महाराज जी आगे लेते हैं। हनुमान जी भी तंत्र के अधिपति है, शिव जी भी तंत्र के अधिपति है, अघोरों के राजा है। बगलामुखी का जब कोई प्रयोग साधारण नहीं होता है तो इसको हर समय भी करना भी कभी कभी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू अंशुल दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आज के बेहद रहस्यमय शक्तिशाली एपिसोड में। माँ बगलामुखी जो शत्रुओं की बुद्धि और वाणी को छीड़ कर देती हैं और सारे कष्ट को मिटा देती हैं, जिन्हें माँ पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं उनकी हर चाल कैसे नाकाम हो जाती है? कोर्ट केस, नज़र दोष, यंत्र तंत्र बाधा ने क्या कभी आपको परेशान किया है? तो ये एपिसोड आपके लिए है। और इस एपिसोड पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं इंदौर के जाने माने पंडित डॉक्टर नितिन, जो कि लाल मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं। तो आइए पंडित जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय माता दी। इस एपिसोड के द्वारा मैं आपका स्वागत करता हूं और हम बातचीत प्रारंभ करने से पहले कुछ भगवती का ध्यान स्मरण कर ले, उसके बाद हम इस जो है टॉपिक पे बातचीत करें। जी। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतामः। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिरे संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसा प्रभो। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सभी को जय माता दी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो पंडित जी, आज जैसा कि हम लोग यहाँ पे माँ बगलामुखी के बारे में जानने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि माँ बगलामुखी कौन सी विद्या से आती हैं? माँ बगलामुखी हम पहले बात करें माँ बगलामुखी शब्द क्या है। तो माँ बगलामुखी शब्द की उत्पत्ति हुई है बगला मुखम एवं मुखम यस्याह। यह बहुब्रीहि समाज से उत्तर पद लोप आता है। बगलामुखी शब्द का अर्थ होता है कि बगला के मुख वाली। जी। बगला के मुख वाली महामाई 10 महाविद्याओं का हमारे शास्त्रों वर्णन मिलता है। इन 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या को माँ बगलामुखी के नाम से जाना जाता है। माँ बगलामुखी का विशेष प्रयोग वैसे तो मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, युद्ध आदि विराम लगाना हो या कोई तूफान आदि स्तंभित करना हो, इन विषयों में इन बगलामुखी महामाया का स्मरण किया जाता है। तो जैसा आपने बताया कि अपन जो इसका उपयोग करते हैं वो संकट को रोकने के लिए करते हैं, वो युद्ध हो, तूफान हो या सारी चीज़ें थी। तो इसमें इनका उपयोग अनुष्ठान कब किया जाता है? जो अनुष्ठान इसके लिए करते हैं तो वो कब किया जाता है? यदि हम शास्त्रों का अवलोकन करें
ग्रंथों का अवलोकन करे या साधकों की जब परिचर्चा करके बात करे, तो माँ बगलामुखी का जो प्रयोग होता है कभी साधारण नहीं होता है। जी। इससे हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बगलामुखी का जब कोई प्रयोग साधारण नहीं होता है, तो इसको हर समय भी करना भी कभी कभी ये हानिकारक होता है। जैसे पूर्व काल में कोई आपदा स्थिति के अंदर ही महामाया को याद किया जाता था। देवी प्रयोग में हम देखेंगे कि देवी के बहुत सारे स्वरूप है। देवी के सतनाम स्वरूप भी है, देवी के अष्टोत्तर स्वरूप भी है, देवी के सहस्त्रनाम स्वरूप भी है। लेकिन ब्रह्मास्त्र विद्या 10 महाविद्या को जब स्मरण किया जाता था, जब ऐसी स्थिति बन जाए करो या मरो की, तो आज भी वर्तमान में यदि बगलामुखी का हम प्रयोग करते, आज हम जो जन प्रचलन में देखते हैं कि हर छोटे छोटे टॉपिक पे, हर छोटे छोटे विषय पे माँ बगलामुखी का अनुष्ठान ये प्रयोग किया जाता है। यदि शास्त्रों का अवलोकन करोगे तो इसमें हम देखेंगे कि विशेष अवसरों पे ही महामाया को याद किया जाता था, क्योंकि ये बड़ा सटीक उपाय होता था और इसके परिणाम भी तत्काल मिलते हैं। जैसे किसी अच्छे कार्य के लिए हम महामाया का प्रयोग करेंगे तो उसका फल हमको अच्छा मिलेगा, लेकिन कभी हम किसी दूषित काम के लिए करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे, तो इसका जो प्रभाव होता है वो साधक पे भी जाता है और जो इस क्रिया को करता है उसके ऊपर भी इसका दुष्परिणाम हमें देखने को प्राप्त होता है। इसलिए ये है कि यहाँ पर जैसे वर्तमान समय के अंदर जो गृहस्थ लोग होते हैं, इन गृहस्थ लोगों को तो विशेष अवसरों पे ही महामाया का अनुष्ठान करना चाहिए। माता जी के दर्शन करने में दोष नहीं है, माता जी का पाठ पूजन करने में दोष नहीं है, लेकिन किसी विशेष प्रयोजन के लिए हवनात्मक उनका जब प्रयोग किया जाता है, तो उस हवनात्मक प्रयोग का जो प्रयोग है वह सोच विचार के करना चाहिए। तो पंडित जी, आपने जैसे हमें बताया कि किस किस तरह से इसको नहीं करना चाहिए और कब कब माता का आवाहन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग गृहस्थ में रह रहे हैं तो कभी भी इनकी पूजा कर लें, क्योंकि सबके नियम अलग अलग हैं। तो इसी पे चर्चा करते हुए आगे हम जानेंगे आपसे कि बगलामुखी माता का हवन विधान क्या है फिर। बगलामुखी माता जी का जो हवन विधान है उसके 2 क्रम है। एक साधकों के लिए हवन विधान अलग है, क्योंकि साधक का जो मुख्य मार्ग होता है वो मुक्ति होता है। मुक्ति होता है या मोक्ष प्राप्ति होता है या महामाई के दर्शन करना होता है। दूसरा जो इसमें हवन विधान होता है वह मानव अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए करता है। जी। अब यदि हम पहले वाले हवन विधान पे बात करें साधकों के लिए, तो साधकों के लिए हवन विधान जो बताया गया है कि निर्जन वन हो या एकांतवास हो या नदी तीर्थ हो या तीर्थ का घाट हो या फिर शमशान भूमि हो, क्योंकि जो भी महाविद्या है ये सारी महाविद्याओं का स्थान शमशान भूमि है। अच्छा। अन्यत्र जगह मंदिर बना के हवन पूजन करने से वहां पर उसका उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। शमशान भूमि हो या निर्जन वन हो, एकांत हो, यदि हमें महामाई का जाप भी करना है तो ऐसा विधान होता है कि जब तक 1.25 लाख जप नहीं होते, जब तक वो साधक या ब्राह्मण भी माता जी का हवन वो नहीं कर सकता। अच्छा, उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जी। क्योंकि हवन का भी एक विधान ऐसा होता है कि 1 लाख जप करने के बाद उतना ही उसका दशांश करना पड़ता है, उस दशांश का उतना तर्पण करना पड़ता है, उस तर्पण का उतना मार्जन करना पड़ता है, उस मार्जन के बाद ब्राह्मण भोजन कराने के बाद वो बगलामुखी मंत्र सिद्ध होता है। अच्छा, मतलब ये जो पूजा करवाते हैं वो पंडित जी लोग को पहले इतना करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा विषय वही है कि जो ब्राह्मण संत आदि कोई भी कराए, तो यदि स्वयं उस इतना तप करता है, तब जाकर यदि हम किसी के लिए हवन पूजन आदि करते, तब जाकर उसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। आज जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी किसी का वाद विवाद हो जाता है, एक जो मानसिकता वर्तमान की चल रही है जनमानस की, कभी किसी का वाद विवाद हो गया, कभी कोई घर में है कलह हो गई, कहीं मान के चलो कि बहू सास में नहीं बनी, कभी बेटे या माँ में नहीं बने, पिता पुत्र में नहीं बनी। इस स्थिति में हम आज देखने में आते हैं कि आज बगलामुखी महायज्ञ का गलत प्रयोग किया जाता है। कोई वाद विवाद हो गया, घर में कोई कलह हो गई, कभी नुकसान हो गया, तो माता जी का हवन कर दो, बगलामुखी हवन कर दो, इससे वह संकट टल जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि देखा जाए यदि उसको किसी दुर्भावना से जब हवन किया जाता है तो उसका दुष्परिणाम भी करने वाले कराने वाले के ऊपर ही आता है।
इसलिए जब वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा या स्वयं जब उसको सिद्ध कर लेंगे, तब जाकर हम यदि किसी के लिए वो मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वह प्रभावशाली रहेगा। आज कभी कभी माता जी का हवन प्रयोग जो होता है, इस हवन प्रयोग से क्या होता है कि आप कभी देखना, हवन करने के बाद में भी वह इंसान दुखी रहता है और फिर उसका दोष हम मानते हैं कि हमने हवन कराया था फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि एक नियम ये भी है कि बिना जप के हवन भी नहीं होता। अच्छा। माता जी का जब 36 वर्ण अक्षर का जब तक जो है जप नहीं होगा, जब तक उसका हवन प्रयोग कैसे करेंगे। आज जो कुछ हवन चल रहे तो ये हवन कुछ सावर मंत्रों के द्वारा चल रहे हैं। इसमें मतलब माता जी का मंत्रात्मक प्रयोग नहीं है, ये तो सावर के द्वारा है कि तत्काल उस क्रिया का जो है निराकरण कर दिया जाए, लेकिन इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो साधक के ऊपर आता है। इसलिए जो भी माता जी का हवन पूजन आदि करे तो वहाँ पर एक विशेष बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जो हवन करने वाले कराने वाले साधक कोई भी रहा हो, उनका आचरण भी शुद्ध शुद्ध रहना चाहिए। जैसे आज चुनौती थी आचार्य, गुटखा खाने वाला हो, कभी धूम्रपान करने वाला हो, ऐसों के लिए बताया गया कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पुजारी या ऐसा कोई साधक यदि किसी के लिए प्रयोग करता है तो उसका दुष्परिणाम उसके ऊपर भी आता है। अच्छा। ये ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो उस व्यक्ति का राहु भी खराब हो जाता है। इसलिए वहाँ पर सबसे पहले हवन करने के पहले आचरण पे भी हमको ध्यान देना चाहिए, करने वाले का आचरण और कराने वाले का आचरण। तो ये जो लोग पूजा करवाना चाहते हैं उनको सबसे पहले ये भी देखना है कि हम जिन पंडित जी से ये पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं तो पहले वो खुद मतलब कितनी तरह से पवित्र हैं या इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बात दोनों पे लागू होती है, जी। यजमान पे भी ब्राह्मण पे भी। यदि यजमान भी अनुष्ठान कराने जा रहा है तो कम से कम नियम अनुसार 48 घंटे पूर्व शुद्धिकरण होना चाहिए। धूम्रपान का सेवन ना हो, गुटखा आदि का सेवन ना हो, मदिरा का सेवन ना हो। तो कभी आप देखना इधर हवन पूजन सुबह करा, संध्या काल में जाकर फिर मदिरा पान कर रहे हैं, फिर वही धूम्रपान आदि कर्म कर रहे हैं। इससे क्या होता है, कोई सा भी युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो, सत्ययुग हो, कलयुग हो, यदि अनुष्ठान नियम पूर्वक नहीं होगा तो कोई से भी युग में उसकी सार्थकता हमें देखने को नहीं मिलेगी। नहीं मिले। फिर मान के चलना कि एक तरह का वो व्यापार हो जाएगा। तो जैसा अभी आपने ये संत हैं जो उनके लिए आपने बताया तो और ये जो गृहस्थ वाले हैं आपने उनके लिए बताया कि भैया हमको किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे आपका अनुष्ठान पूर्ण रहे। हवन में एक विशेष बात और होती है कि जब भी कोई देवी प्रयोग किया जाए तो उसमें किसी प्रकार की हीन भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता सबके लिए समान है। जैसे पूत कपूत हो जाए लेकिन माता कभी कपूत नहीं होती। ऐसे ही क्या होता है, जब माई के द्वार हम जाते हैं तो माई के द्वार में यदि हमारे मन में किसी प्रकार का छल कपट या किसी की दुर्भावना बसी हो तो देवी कभी भी किसी का अहित नहीं करती है, बल्कि होता है कि जिस भावना से हम उस प्रयोग को करने जा रहे हैं वही भावना का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। जी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में हम माता जी का बगलामुखी हवन पूजन पाठ सब कुछ करें, लेकिन वहाँ पर हम अपने आचरण सुधार ले दोनों जने। तो मान के चलना, भले हमने यदि माता जी का नाम भी ले लिया, रीम बगलामुखी नमः, तो इससे ही हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हम सबको इन बातों का विशेष करके जो है ध्यान आदि रखना चाहिए। तो पंडित जी आपने हमें बताया कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हवन अनुष्ठान पूर्ण होगा और माता की कृपा हम पर होगी। तो हवन के बारे में थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगी कि सात्विक तामसी राजसी हवन किस विधि हवन व अनुष्ठान किस प्रकार से करना चाहिए इसको। बगलामुखी माता जी का जब भी कोई प्रयोग होता है, जब भी कोई हवन होता है तो उसकी 3 श्रेणी होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। पूर्व काल में बगलामुखी हवन वर्तमान में भी जनमानस के लिए नहीं है ये। पूर्व काल में जो युद्ध होते थे उन युद्धों के पहले महामाया का आह्वान किया जाता था। आप रामायण काल में देखो तो जिस समय राम रावण का युद्ध होना था उस समय रावण के अनेक पुत्रों ने अपनी अपनी इष्ट देवियों का ध्यान करा। मेघनाथ ने निकुंबला देवी का अनुष्ठान करा, रावण ने भी महामाया का जो है अनुष्ठान करा, राम जी ने भी अपराजिता नाम का और महामाया बगलामुखी का अनुष्ठान करा। तो विशेष करके बगलामुखी का जो अनुष्ठान होता है
या 10 महाविद्या को जो अनुष्ठान होता है, हवन होता है, ये विशेष अवसरों पे किया जाता था। बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है करो या मरो की स्थिति। जब आपके पास कुछ नहीं बचे, उस समय इन विद्याओं का प्रयोग किया जाता था। तो पूर्व काल में राजा महाराजा जो ऋषि मुनि आदि होते थे, वे अलग अलग प्रयोगों के द्वारा इनका माता जी का हवन करते थे। करते थे। जैसे हम यदि बगलामुखी तामसी हवन देखें, तो तामसी हवन तो आज के समय भी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका विधान बड़ा जटिल विधान है। जी। उसके अंदर हवन सामग्री साकल्य का विधान नहीं है, उसके अंदर जीव जंतुओं के पंख, मांस अच्छा। आदि इसका विधान बताया गया है। क्योंकि क्या होता है, बगलामुखी का जब हम अनुष्ठान करते हैं, तो मान के चलो बगलामुखी के आगे उनकी सेविकाएं होती है, जिसे योगिनी कहा जाता है। वे 64 योगिनियां होती है। उनके साथ में ही माता जी के जो अनुचर होते हैं, जैसे माता जी का जो आप सिंहासन देखोगे, तो वह सिंहासन के अंतर्गत हनुमान जी का वर्णन वहाँ आता है, वहाँ पर भैरव का वर्णन आता है, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का वर्णन आता है। ऐसे ही इनके वीरों का वर्णन आता है। हर महाविद्या का अपना वीर है। हम जब कोई प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग का जो क्रम होता है, वीर के द्वारा ही कार्य की गति को आगे बढ़ाता है। इसलिए वहाँ पर जैसे कभी शस्त्र स्तंभन हो गया हो, वशीकरण हो गया हो, मारण मोहन स्तंभन हो गया हो। अब यहाँ पर मारण मोहन स्तंभन, इसका अर्थ भी ये होता है कि उसकी बुद्धि का स्तंभन करना, ना कि इसको समाप्त कर देना। हवन के प्रयोग में जैसे बगलामुखी महामाई का जो हवन है, उसके अंदर नाना प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया गया है कि इस विधि के द्वारा जब महामाई का प्रयोग होता था, तो इधर आपने हवन करा, इधर तत्काल आपको सामने परिणाम देखने को मिल गया। इतनी प्रचंड महाविद्या है ये। इसलिए इनके अंदर बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, यहाँ पर शुद्ध आचरण का ध्यान रखा जाता है, और सबसे बड़ी बात सावधानी। और हम यदि वात्सल्य भाव में हवन करेंगे, तो वात्सल्य भाव में भले हवन सामग्री ले लो, शाकल्य ले लो, हल्दी की गांठ ले लो, इनके द्वारा ही माता जी का यदि वात्सल्य भाव में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भाव की पूजा करेंगे, तो उसका भी हमको बिल्कुल बराबर फल मिलेगा। नहीं तो बगलामुखी का जो हवन होता है, उसके लिए कमरा पूरा पीला होना चाहिए, पीले वस्त्र होना चाहिए। दूसरी बात, भोजन जितने दिन तक हवन रहेगा, उतने दिन तक भोजन भी पीला होना चाहिए। अच्छा। और भोजन भी के साथ दोपहर के समय दूध आदि ले लो, फल ले लो, और रात्रि काल में खीर या बेसन के लड्डू। तो इसी प्रकार का वहाँ पर साधक और यजमान दोनों को नियम अनुसरण करना पड़ता है। जी। तो बगलामुखी का जब हवन किया जाता है, तो उस समय वस्त्र भी शरीर पर बिना सिले वस्त्र होना चाहिए, और बिना सिले वस्त्र हो, यहाँ पर नियम संयम हो, और पीला ही वस्त्र हो, पीली हल्दी की गांठ हो या पीली सरसों हो, हवन सामग्री आदि हो। इस प्रकार से माता जी का हम जब हवन, जो माता जी का प्रयोग करते हैं, तो निसंदेह वहाँ पर उसकी कामना पूर्ण होती है। लेकिन जो तामसी की बात की जाए, ये जो राजसी की बात की जाए, तो वर्तमान समय में ना तो कोई तामसी करने वाला है और ना कोई राजसी करने वाला है। इसलिए निर्मल मन के द्वारा माता जी का हल्दी की गांठ, पीली सरसों आदि के द्वारा जो हवन प्रयोग हो जाए, उसके द्वारा ही माँ भगवती की कृपा यहाँ पर साधक को प्राप्त करना चाहिए। यदि मंत्रात्मक माता जी का हवन करेंगे, तो उसमें विधि पूर्ण होना चाहिए। साबर मंत्रों के द्वारा करेंगे, तो साबर मंत्रों के द्वारा ये होता है कि जिस विधि से आप माता जी का प्रयोग कर रहे हो, उसी विधि के द्वारा फिर वहाँ फल की प्राप्ति होती। क्यों? क्योंकि बगलामुखी महाहवन में धूमावती का आह्वान भी होता है। बिना धूमावती के बगलामुखी माई का आह्वान होता ही नहीं। जी। तो ये सारी जो बातें हैं तंत्र के अंदर, इन तंत्र के अंदर इन बातों का जब अवलोकन करेंगे, जब हम देखेंगे कि माता जी का तामसी, राजसी, सात्विक 3 प्रकार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समय समय अनुसार इन हवनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हवन ऐसे होते हैं कि तत्काल परिणाम को देने वाले होते हैं। आज जैसे हम देवी तीर्थों पे जाते हैं, वहाँ पर हम हवन करते हैं, और हवन करने से हमको लगता है कि हमारे हवन करने के प्रयोग से काम सिद्ध हो गया, बल्कि वहाँ पर माता जी के आशीर्वाद मात्र से ही वो कार्य सिद्ध हुआ। ये माता जी में इतनी शक्ति है, इसलिए बड़ी प्रभावशाली, और ये सारे ब्रह्मांड को स्तंभित कर दे, इस प्रकार की बगलामुखी महामाया है ये। जी। इसलिए एक हवन का प्रयोग और होता है पूर्व काल में, जैसे कि तूफान आदि आ गया हो, उस तूफान आदि को स्तंभित करने के लिए भी हवन होता है। शास्त्रों के अनुसार माता जी का यदि 1 लाख जप हुआ हो, और वो यंत्र जो है, उस यंत्र को यदि तूफान में या किसी नदी के अंदर फेंक दिया जाए, तो वो नदी का स्तंभित हो जाएगी। अच्छा।
पूर्व काल में राजा महाराज इस प्रकार की स्थिति करते थे, कहीं बाढ़ आ गई, कुछ आ गया, तो अपने गुरुओं के द्वारा, ये जो साधक उनके होते थे, उनके द्वारा ये बगलामुखी हवन में उस प्रकार का जो है पावर है और इस प्रकार की शक्तिशाली महाविद्या है ये, हम्म, कि तत्काल इसका परिणाम मिलता है, लेकिन नियम अनुसार किया गया हो। इसलिए माता जी का जो हवन होता है, इसको सात्विक प्रयोग से ही यदि जनमानस करे तो वही उनके लिए अच्छा रहेगा। तो पंडित जी, आपने जैसा हमें बताया कि किस किस तरह के हवन होते हैं, और अभी मुख्यतः अपन हल्दी और पीले वस्त्र और इनसे भी अगर अपन करते हैं तो माता प्रसन्न होती है, क्योंकि उस तरह का हवन यज्ञ करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो हवन के बीच में आपने भैरव और शिव जी का भी आपने चर्चा करी इसमें, तो मैं जानना चाहूंगी कि बगलामुखी माता के भैरव शिव कौन है? दसों महाविद्याओं के अलग अलग शिव है और दसों महाविद्याओं के अलग अलग भैरव है। हम्म, बगलामुखी महामाई के आनंद नाम के भैरव है, जो माता जी के साथ में रहते हैं, और मृत्युंजय शिव है इनके। जैसे फिर एक विषय वही आता है कि जब भी जप किया जाए, हम नॉर्मली माता जी का मंत्र बोलते हैं, रीम बगलामुखी दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशा लीम ओम स्वाहा। जी। ये मंत्र अभी यो कहा जाए कि निष्प्रभाव रहेगा, हम कितना भी जप ले। जब भी कोई मंत्र जपा जाता है तो मंत्र के पहले उनके भैरव और उनके शिव को जपा जाता है। जैसे जब भी उस मंत्र का विनियोग लिया जाएगा तो उसमें मृत्युंजय रुद्र को जपा जाएगा, मृत्युंजय रुद्र हो और आनंद भैरव, इसके साथ में वीर लांगुल। दसों महाविद्याओं में माता जी के ध्वजा हनुमान जी महाराज जी आगे लेते, बिना हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना महाविद्याओं के दर्शन भी निषेध है। आप 51 शक्तिपीठ देखो, 10 महाविद्याओं के स्थान देखो, इन सब पे हनुमान जी का ही पहरा है। इसलिए कहते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारो। हनुमान जी भी तंत्र के अधिपति है, शिव जी भी तंत्र के अधिपति है, अघोरों के राजा है ये, और भैरव भी शिव जी का पंचम रूप है, जिसे काल भैरव कहा गया है, जो काशी के कोतवाल भी है। बिना भैरव के, बिना वीर लांगुल के माता जी की आगवानी भी नहीं होती है। इसलिए जब भी कोई देवी प्रयोग किया जाता है तो देवी प्रयोग के अंदर हमको मृत्युंजय रुद्र का भी स्थान देना पड़ता है और यहाँ पर आनंद भैरव का स्थान भी देना पड़ता है। ये कभी कभी एक जानकारी का अभाव हो जाता है। जैसे हम कोई भी देवी प्रयोग किया जाता है तो उसमें एक भैरव स्थान भी होना चाहिए और एक यहाँ पर मृत्युंजय स्थान भी होना चाहिए। दूसरी बात, इनके वीरों की जो बात की गई, इनके वीरों का स्थान भी होता है, इनकी योगिनी का स्थान भी होता है। जैसे मान के चलो, एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत एक राज्य मंत्री का लाव लश्कर और एक केंद्रीय मंत्री का लाव लश्कर, जिस मार्ग से वो यूँ कहा जाए काफिला निकलता है, उस पूरे मार्ग को सील कर दिया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ का सारा आपकी जो भी सोशल एक्टिविटी रहती है उसको भी वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही ये हमको एक इस विषय में जानना चाहिए कि जब भी ऐसे देवी प्रयोग किया जाता है तो हम जब कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसके अंतर्गत इनके जो अनुचर है, इनके जो सेवक है, इनकी जो सेविका है, उनके निमित्त भी स्थान देकर जब प्रयोग किया जाता है तो निस्संदेह वो प्रयोग जो है सफल होता है। जैसे आप कभी 1972 की घटना है जो काफी प्रचलित है भारत के अंदर, जो इंदिरा गांधी के द्वारा भारत चीन युद्ध के समय बगलामुखी का प्रयोग दतिया में कराया गया था। हाँ, वहाँ के महाराज जी के द्वारा जो प्रयोग कराया गया था, तो आप उसका कभी न्यूज आदि देखना कि जिस समय युद्ध इधर माता जी की पूर्णाहुति हुई और उधर युद्ध विराम हो गया। आज भी शिलालेख लिखी वहां पर। तो ऐसे ही हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई विधान के अनुसार अनुष्ठान जब किया जाता है और कभी सच्चे साधक के द्वारा जब अनुष्ठान किया जाता है तो निस्संदेह उसका हमको परिणाम तत्काल देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर जब भी हम किसी देवी का प्रयोग करें, जैसे इनके वीर होते, अब जैसे कालका है तो कालका के वीर का जो है यहाँ पर कालिया हुए, ऐसे ही कालका के भी शिव अलग हुए। तो यहाँ पर हर देवी का शिव, और वास्तव में ये सारी विद्या गुप्त रहस्य रही है। इसलिए क्या होता है, कभी कभी हमको इन विषय में जानकारी नहीं मिल पाती है। कभी हम शास्त्रों का अवलोकन करते हैं कि सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वास्तविकता में महाविद्याओं की जानकारी आपको ग्रंथों में नहीं मिलेगी।
या तो इतना आपका स्वयं का तप रहा हो, कोई गुरु कृपा रही हो, जी। कोई साधक का आपको साक्षात्कार आपके साथ में हुआ हो। क्योंकि इन महाविद्याओं में देखा गया कि जो इनकी साधना करते हैं उनका मन अपने आप वैराग्य हो जाता है। ना वो किसी से मिलना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं, ना किसी को वो उस विषय में बताना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं कि हम क्या करें, हम क्या नहीं करें। हमें कोई बता देता तो उस अनुसार प्रयोग कर लेते हैं। अब जैसे कोई हवन प्रयोग किया जाता है तो उसके अंदर मुद्रा का भी ध्यान रखा जाता है। कौन से देवता को किस मुद्रा के द्वारा हवन देना चाहिए, कौन से भैरव को किस मुद्रा के द्वारा हवन देना चाहिए, कौन से शिव को किस मुद्रा के द्वारा हवन देना चाहिए। एक ही मुद्रा सबके लिए नहीं होती है। हाँ, जो हवन में सात्विक मुद्रा है, मृगी, शुक्री और हंसी, जो नॉर्मली मुद्रा होती है, जी। इन मुद्राओं के द्वारा जब आप दोगे तो वहां पर आपके वात्सल्य भाव से वह आपकी दी आहुति उनको प्राप्त हो जाएगी। बाकी आवेश में आकर आहुति जब दी जाती है तो फिर उसमें विषय आता है कि जब जैसा प्रयोग हो उस अनुरूप वहां पर उनका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर आवेश वाले भैरव भी मिलेंगे, यहाँ पर आवेश वाली महाविद्या भी मिलेगी और यहाँ पर आवेश वाले मृत्युंजय भी होंगे। अच्छा। इसलिए साधक को या जो हवन आदि करते हो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्वभाव का देवता होता है या जिस स्वभाव की देवी होती है, हमको उसी के अनुरूप अपना व्यवहार और उसी के अनुरूप हमका अनुष्ठान यहाँ पर पूर्ण करना चाहिए। जी। बिना भैरव के और बिना मृत्युंजय के जी। कभी भी बगलामुखी का हवन पूर्ण नहीं होता है। जी। इस बात का हमको सबको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो पंडित जी, आपने जैसा कि बताया कि शिव के कितने स्वरूप हैं, रुद्र भी उनके साथ रहते हैं, भैरव के कितने स्वरूप हैं और अलग-अलग जगह पे अलग-अलग माता के लिए ये स्वरूप बदले गए हैं और अलग-अलग रूपों में रहे हैं। तो एक मतलब एक विषय दिमाग में आ रहा है कि माता का स्वरूप कैसा है? माँ बगलामुखी का जो स्वरूप है, जैसे हम भारतवर्ष में देखते हैं तो भारतवर्ष में 3 स्थान इनके हमको प्राप्त होते हैं। पहला स्थान वनखंडी हिमाचल प्रदेश, दूसरा स्थान दतिया मध्य प्रदेश जी। और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश नलखेड़ा आगर जिला। ये 3 स्थानों पर माँ बगलामुखी विराजमान है। जी। यहाँ पर कहीं कहीं एक ऐसा विवाद भी है कि कहीं नलखेड़ा में तो माता जी स्वयंभू है, लेकिन दतिया और वनखंडी में माँ विराजमान है। नलखेड़ा का जो स्वरूप है वहाँ महालक्ष्मी, माँ बगलामुखी, माँ सरस्वती विराजमान है। जी। दतिया का जो स्वरूप है, दतिया में स्वयं माँ राक्षस का संहार करती हुई, जिह्वा को पकड़ती हुई, जिह्वाग्र मादा कर्ण देवी बामन शत्रु पर पीड़यंती गदा भी घातन च दक्षिण पीताम्बराढ्याम दिवुजाम नमामि। इस स्वरूप में माँ विराजमान है। वनखंडी में भी माँ लक्ष्मी जी, माँ बगलामुखी, माँ सरस्वती के रूप में विराजमान है। वास्तविकता में माँ का जो मूल स्वरूप है वो शव आसन पे विराजमान है। माता जी के जो आसन है वो शव के ऊपर विराजमान है और पंच देवताओं का उसके नीचे निवास है। ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर शिव, इन पंच तत्वों का माँ पर निवास है। इसके ऊपर शव के आसन पर माँ बगलामुखी विराजमान है, जो किसी शत्रु की जिह्वा को पकड़ रही है, उसकी जिह्वा को स्तंभित कर रही है और स्तंभित करते हुए उसको दंड दे रही है। उनका जो शास्त्रों का अवलोकन किया जाए, जो इनके श्लोकों का अवलोकन किया जाए तो उसमें स्वर्णमयी है, पीत को धारण करे हुए है, अपने पीले पीले स्वरूप में है, आभा मंडल में नाना प्रकार के अपने अलंकृतों से विराजमान है और दिव्य मनमोहिनी रूप है, जिसको यूँ कहा जाए कि साधक भी इनके स्वरूप को देख नहीं पाता। इसलिए जो तीनों स्थानों पे जो स्वरूप है उसी स्थानों को ध्यान करते हुए इनका अलग अलग महत्व बताया गया है। नलखेड़ा के अंदर जो हवन प्रयोग है, जो पूर्व काल में देखा जाए तो उस समय नलखेड़ा में इतना हवन का विधान नहीं होता था, 2005 के पहले जी। तो वहाँ माता जी मान के चलो कि जप के लिए विशेष स्थान होता था, निर्जन वन रहा, शमशान भूमि रही, तो वहाँ पर तप की महिमा थी। दतिया में जप होता है, दतिया में हवन साल में एक ही बार होता है जिस समय नवरात्रि होती है। जी। इसके अलावा वहाँ पर सिर्फ जप का ही प्रभाव रहता है। वनखंडी में जो हवन होता है तो वनखंडी में हवन का विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि वहाँ पर पंच देवी है, कांगड़ा देवी, ज्वाला देवी, मनसा देवी,
या होने से भी यह हवन से ये स्थान विशेष हो जाता है। इसलिए तीनों के अंदर मतभेद है, इसलिए हम तीनों स्थानों को सामान्य नहीं मानेंगे। लेकिन तीनों के अंदर ये देखा जाए तो वनखंडी में जो हवन होता है वहाँ सात्विक मुद्रा के द्वारा हम इसके हवन के प्रयोग को देखते हैं। नलखेड़ा में जो हवन होता है, नलखेड़ा में सात्विक प्रयोग भी है, लेकिन सात्विक के साथ में कभी कभी जैसे हम किसी के द्वारा सुनते हैं, जो हम जो वीडियो आदि देखते हैं कि उसके अंदर जो हवन की मुद्राएं होती है, तो शास्त्रों के अंदर वो मुद्रा निषेध है। हम्म, यदि कुछ मुद्राओं का प्रमाण मिलता भी है तो मंत्र के अनुसार उस आसन के अनुरूप उस मुद्रा का वहाँ पर निर्वहन होना चाहिए। अन्यत्र कभी कभी क्या होता है, किसी को प्रभावित करने के लिए या किसी को आकर्षण करने के लिए यदि हम धर्म का दुरुपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो धर्म हमारी भी हानि कराता है। जी। जैसे कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जी। तो ये बात सब पे लागू होती है। अब कहीं पर यदि बहुल ब्राह्मण जहाँ हो जाए, बहुल पंडा जहाँ पर हो जाए, तो वहाँ पर उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्म इस विधि से हो कि जिसके द्वारा देवी को भी किसी प्रकार का मन में कोई घात ना हो, और जिस प्रकार से किसी साधक को या किसी ब्राह्मण आदि को भी उसका कम से कम दुष्परिणाम देखने को ना मिले। इसलिए ये 3 स्थान होते हैं, इन 3 स्थानों के यदि दर्शन भी मानव कर लेता है तो मान के चलना सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि की वह प्राप्ति करता है। और माँ अष्टभुजी स्वरूप में है, जैसे माता जी के हर स्वरूप का अलग अलग भाव यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर माता जी अभय मुद्रा के दान में है, वरद मुद्रा के दान में है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु स्तंभन जब करती, जब उस प्रकार का कोई अवसर ऐसा आ जाए। हर समय माता जी क्रोध में नहीं रहती, हर समय माता जी स्तंभन की मुद्रा में नहीं रहती। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम देवालय जाए, जब भी तीर्थों में जाए, ये जब भी देव दर्शन करें, तो कम से कम निर्मल मन के द्वारा और माता जी के अष्ट स्वरूप में उनको माँ स्वरूप मान के ही उनके दर्शन हमको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि दर्शन मात्र करने से ही वहाँ पर हम लाभान्वित हो जाते हैं और महामाई की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो पंडित जी, जैसा कि आप अभी मुद्रा के बारे में बता रहे हैं कि किस किस टाइप की मुद्रा होती हैं और कहाँ कौन सी पूजा होती है, अभी तो फिलहाल सभी जगह हवन और ये सब चल रहा है। हवन की अपन बात कर रहे हैं, तो ये मिर्ची हवन क्या है और ये कहाँ तक सही है? वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो मिर्ची हवन एक विडंबना है। तंत्र के अनुसार मिर्ची हवन निषेध है। हम्म, एक साधारण सा हम उसका उदाहरण ले, हम यदि भगवती को कोई मिर्ची का भोग लगाएंगे या हम जिसको कोई तीखा खिलाएंगे तो उसी का परिणाम हमको पुनः मिलना है। हम्म, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि हाँ, जैसा बोगे वैसे काटोगे। तो ऐसे ही इन प्रयोगों में होता है कि यदि हम वहाँ पर मिर्ची का हवन जब करते हैं तो मिर्ची का हवन हर समय तो नहीं होता है। हम्म, इसका कहीं कहीं हाँ, प्रमाण जरूर मिल जाता है, लेकिन वाराह तंत्र में या कात्यायन तंत्र में, लेकिन वह भी किसी विशेष अवसर अनुसार और आम दिनों में या आम जनमानस के लिए मिर्ची हवन निषेध है। हम्म, तो मिर्ची हवन यूँ कहा जाए कि आम जन ना ही करे तो अच्छी बात है। तो चर्चा के दौरान जैसा आपने अभी ये मिर्ची हवन की अपन बात की है, और मतलब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इतनी तेज़ी से ये पूजा प्रचलित हुई है, तो मतलब पहले इतना ज़्यादा इसका इतना विराट स्वरूप क्यों नहीं था आम जन में? बड़े स्तर पे तो बहुत बड़ी-बड़ी पूजाएँ होती थी। तो क्या कारण रहा है? आज के समय में बगलामुखी का हवन या बगलामुखी का प्रचार प्रसार, इसका एक कारण हम देख सकते हैं कि इंसान की कम समय में अपने कार्य को पूरा करने का स्वार्थ, हुँ, हुँ। या यूँ कहा जाए कि स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए माँ की पूजा, हुँ, हुँ। या कभी कभी कोई दूषित कर्म करने के बाद हम माँ की शरण में चले जाए कि माँ हमें माफ़ कर दे। हुँ, हुँ। तो इसका उदाहरण हम लेंगे, यदि गीता में जिस प्रकार फिर कहा गया है कि जैसा मानव कर्म करता है उसी अनुरूप भोगना पड़ेगा, उसमें कोई देवी देवता या किसी प्रकार का कोई उपाय भी कर लोगे तो वो फलित नहीं होगा, क्योंकि कर्म जो है वो तो हर व्यक्ति के साथ में चलते हैं। हुँ, हुँ। इसलिए कभी ये होता है कि लालच के अंदर हम कम समय में अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए
इस प्रकार का प्रयोग आदि करते हैं। आज बगलामुखी का प्रयोग एक मानसिकता बन गई है कि कोर्ट कचहरी हो जाए या कभी किसी से वाद विवाद हो जाए, या हमारा कोई काम नहीं बन रहा हो तो जाके माता बगलामुखी का हवन कर दो। यूँ तो माता जी का दर्शन, माता जी का हवन करने से ही लाभ मिलता है, लेकिन यदि किसी हीन भावना के द्वारा हम कभी कोई हवन प्रयोग या आदि करते हैं तो उसका परिणाम भी उसी अनुरूप मिलता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्वार्थ, धर्म में स्वार्थ आ गया। धर्म में स्वार्थ आने से क्या हुआ कि हमने अपने धर्म का गलत प्रयोग चालू कर दिया। इस- और ऐसा भी है कि पहले ये जो पूजा होती थी वो राजा महाराजा के जो युद्ध होते थे, वो युद्धों पे विराम देने के लिए आपने जैसा बताया भी था कि अब ये लाइव भी अपन ने थोड़े टाइम पहले देखा था कि दतिया में पूजा कराई गई थी। तो मतलब ये सब कुछ अपनी मानसिकता और सोच पर है कि आपकी अगर नीयत अच्छी नहीं है तो फिर उसका परिणाम सही हाँ, नहीं है। जी। माता जी का हवन प्रयोग हो या कोई भी देव देवता का हवन प्रयोग हो, जैसे पूर्व में कहा गया कि आचरण शुद्ध हो, कर्म शुद्ध हो, तो वहाँ पर हमें किसी पूजा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कभी। लेकिन क्या होता, कभी किसी भय के द्वारा या कभी हम फिर किसी स्वार्थ के द्वारा जब पूजन आदि कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें इसी प्रकार भोगना पड़ता है। तो पंडित जी, अभी तो अपन बात कर रहे थे कि कहाँ-कहाँ ये पूजा पूर्ण रूपेण से होती है। अभी ऑनलाइन भी लोग पूजा कराने लगे हैं। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जैसे कि अभी आप प्रेज़ेंट टाइम पे इंदौर में ये पूजा कर रहे हैं, तो अब अपन बात ही कर रहे हैं कि इसका महत्व क्या उन्हीं जगह पर जाकर के करने से है कि जैसा आप इंदौर में इस पूजा को आपने आरंभ किया है, तो आपको ये प्रेरणा कैसे हुई कि इंदौर में भी अपन इसको कर सकते हैं? कहाँ तक सही है ये? माँ बगलामुखी का जो पूजन रहा है, तो जैसे भी हमने हर जगह माहौल देखा, हर जगह परिस्थिति देखी, जब उसका अन्वेषण करा, इसका शोधन करा, जी। तो हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से और माँ महामाई के साक्षात्कार से ही हमें प्रेरणा मिली कि इसको सही दिशा में इस प्रयोग किया जाए। हुँ। सही दिशा में प्रयोग करने का अर्थ होता है कि कभी कभी कम समय में सावर मंत्रों के द्वारा हम जो प्रयोग करते हैं तो इसका परिणाम तत्काल तो मिल जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी होता है। हुँ। इसलिए माता जी के साक्षात्कार से इंदौर में हमने पिछले 4 वर्षों से एक बगलामुखी सहस्त्रनाम महायज्ञ का प्रयोग प्रारंभ करा है। हुँ। उस प्रयोग के अंदर बगलामुखी के सहस्त्र नाम, माता जी के 1000 नाम के द्वारा आहुति दी जाती है। इसमें ना तो कोई सावर मंत्रों का प्रयोग होता है, ना कोई तंत्र मंत्रों का प्रयोग होता है। जो माता जी के जो स्वरूप बनता है, माता जी की मिट्टी की जो प्रतिमा बनती है, और मिट्टी की प्रतिमा बन के उसी स्वरूप का उनको षोडशोपचार पूजन करके और उसी के अनुरूप फिर जनमानस के हित के लिए उस पूजन को या उस अनुष्ठान को किया जाता है। इस पूजन करने का एक अर्थ ये रहा कि यहाँ पर निष्काम भाव से जब पूजन किया जाता है तो उसमें कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते। हुँ। जैसे तंत्र के अंदर एक विधा होती है कि तंत्र के अंदर वचन के द्वारा काम होता है। माता जी के 51 वीर होते हैं। इन 51 वीरों को आप अच्छे काम के लिए प्रयोग करो या गलत काम के लिए प्रयोग करो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने एक बार वचनबद्ध दे दिया तो वचनबद्ध होने के बाद उनको काम करना ही पड़ता है। हुँ। इसीलिए जब हमने सारा प्रयोग आदि देखा तो उसके अंदर माता जी के सात्विक स्वरूप को यहाँ पर लाए कि सात्विक स्वरूप के द्वारा उस हवन प्रयोग को गृहस्थ के लिए जो अनुकूल है, जो जनमानस के लिए अनुकूल है, उसका हमने जो प्रधान संकल्प रखा वो निष्काम भाव का रखा। कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निष्काम भाव से जब कोई कर्म किया जाता है तो उसमें माता जी का यदि एक नाम भी उच्चारण कर लो तो उससे उसका उद्धार हो जाता है। और सहस्त्र नामावली, अभी वर्तमान में सहस्त्र नामावली महायज्ञ देखा जाए तो भारतवर्ष में भी कहीं नहीं होता है। और इसको करने के लिए स्थान देवी मंदिर हो, देवी का कोई देवालय हो, या कोई शमशान भूमि हो, या एकांत स्थान हो, या कोई जंगल क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में इनको इस प्रयोग को करना चाहिए। इस एकांत में किया गया प्रयोग, शुद्ध स्थान पर किया गया प्रयोग जो होता है, तो जो प्रभाव हमको देव स्थान पर जाकर मिलता है वही प्रभाव हमको एकांत में जब हम पूजन करते हैं या उस देवी स्थान पर जब पूजा करते हैं तो उसी का प्रभाव हमको यहाँ भी देखने को मिलता है।
हमारा मूल उद्देश्य इसमें यही रहा कि आज जो कभी कभी हवन को लेकर जो भ्रांतियां हो जाती है, भ्रांतियां होने से क्या होता है कि जो शंका कुशंका, एक बार किसी रोग का इलाज हो जाएगा लेकिन शंका का इलाज नहीं होता है। और आज जो हम सनातन की जो गति देख रहे हैं, तो क्या होता है कि भ्रम की स्थिति में आने से आज सनातन भटक रहा है। वास्तविकता में हमारे धर्म में क्या सही है क्या गलत है हमें जानकारी मिल नहीं पाती है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस बीच में यदि हमें कोई गलत जानकारी जब मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। और उसी का अनुसरण करने से ये होता है कि एक चाल देखी जाती है हिंदुस्तान में, भेड़ चाल, कि एक भेड़ गिरी सब भेड़ उसमें गिर जाएगी। लेकिन किसी ना किसी को इनका सुधार तो करना पड़ेगा। जी। तो धर्म को भी रक्षित जब ही कर पाएंगे जब सही दिशा में कर्म किया जाए। जी। और यदि हम गलत दिशा में कर्म करेंगे तो एक समय वो आएगा कि आज हम जो भी वर्तमान में ग्रंथ देख रहे हैं, जो भी हम प्रयोग देख रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, आने वाले समय में सब अनुष्ठान लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि ना तो करने वाले बचेंगे ना इस प्रयोग को कराने वाले बचेंगे। इसलिए सही समय रहते हुए सही मार्ग दिशा में उस कर्म को किया जाए तो वो निसंदेह सफलतापूर्वक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कराता है और हमारे जनमानस का कल्याण भी करता है। इसी भाव के द्वारा हमने श्री बगलामुखी सहस्त्र नाम महायज्ञ का प्रयोग जो है प्रारंभ करा था। तो पंडित जी, जैसा कि अपन ने चर्चा किया कि माता जी का क्या रहस्य रहा है और उसके बारे में जितना भी आपने हमें बताया और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक ये बातें जाएंगी। और लेकिन सबसे लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बगलामुखी पूजा को लेकर के जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो क्या हैं और क्या-क्या सावधानियाँ लोगों को रखनी चाहिए इन पूजा को करते समय? और आप कुछ ऐसा बताएँ जिससे लोग अपने जीवन को ज़्यादा बड़ी पूजा ना करके और आसानी से अपने समस्याओं से समाधान पा सकें। यूँ तो बगलामुखी का पूजन साधारण तो है नहीं। आम जनमानस को हम यही बताना चाहेंगे कि जब भी कोई देवी प्रयोग आदि कराया जाए तो उनमें किन सावधानियों को रखना चाहिए। जैसे उनमें विशेष सावधानी वस्त्रों की होती, पीले वस्त्र धारण करके ही माता जी का हवन पूजन करें। स्त्रियां पीली साड़ी पहने और पुरुष पीली धोती, और बिना पुरुष हो सके तो बिना सिले वस्त्र धोती ही अपने ऊपर धारण करें। इसके उपरांत में जब भी हवन प्रयोग करो तो किसी प्रकार का गलत चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए। ये एक आम जो है जानकारी बता रहा हूँ जो हवन प्रयोगों के अंदर विशेष तौर पे कभी हमें नहीं मिल पाती है, कि कम से कम यदि बगलामुखी प्रयोग करते हो तो 48 घंटे पूर्व ही किसी मांस मदिरे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। उस देव स्थान से पुनः लौट के आ रहे हो तो भी कम से कम एक दिन तो इनका जो है सेवन आदि ना करना चाहिए। इससे फल ये मिलता है कि जो उसके जो दुष्परिणाम है वो दुष्परिणाम हमारे जीवन में कभी नहीं आते, बल्कि सात्विकता के द्वारा ही महामाई की हमें कृपा बनी रहती है। हवन करने कराने की बात रही तो यहाँ पर जो करने वाले हैं या हवन कराने वाले हैं, दोनों को थोड़ा सा अपने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार यहाँ पर अपने शिक्षा अनुरूप इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग से क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता है। यूँ चाहो तो माता जी क्षण भर में ही उसका तत्काल परिणाम दे सकती है, भले स्तंभन हो, मारण हो, आकर्षण हो, सम्मोहन हो, इन सभी चीज़ों का। तो इसीलिए यह एक मर्यादित युक्त जब कोई प्रयोग किया जाता है तो निसंदेह वो मानव के लिए, उसके परिवार के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज के लिए, देश हित के लिए, वहाँ पर सबके लिए फलदायी होता है। क्योंकि बगलामुखी या देखा जाए तो राष्ट्र के निमित्त यदि कर्म किया जाएगा तो उससे राष्ट्र को भी लाभ मिलेगा। हमारे सनातन में जो महाविद्या का प्रयोग बताया गया है तो इन महाविद्या का प्रयोग घर मोहल्ला तो ठीक है, ये तो पूरे ब्रह्मांड को स्तंभित कर दे, इस प्रकार की महाविद्या है। योग्य आचार्य के द्वारा जब कोई प्रयोग किया जाता है तो निसंदेह उसके फल की प्राप्ति सभी को प्राप्त होती है। लेकिन जब उसमें कभी गलत आचरण कर लिया जाता है या गलत तरीके से उसे प्रयोग को किया जाता है तो उसका परिणाम भी जीवन में हमको देखने को मिलता है। आम जनमानस कभी कभी कुछ प्रयोग गलत कर लेता है, फिर कभी घटना होने पर भगवान को दोष देता है कि भगवान ने ये नहीं करा, कि भगवान ने अच्छा नहीं करा। अब यूँ देखा जाए जैसे काल कभी भी अपने ऊपर मृत्यु का दोष नहीं लेता है, वो हमेशा कारण बना देता है। ऐसे ही महाविद्याओं की साधना है।
माँ विद्या की साधना में करने कराने ब्राह्मण और यजमान इन दोनों पे इस बात लागू होती है कि वहाँ पर यदि कभी किसी प्रयोग गलत हो जाता है तो वहाँ उसका जो परिणाम है वो दोनों के लिए घातक हो जाता है। इसलिए माँ विद्याओं की पूजा वहाँ ब्राह्मणों को भी उचित नहीं है, इनके जो पंडा होते हैं, इनके जो साधक होते हैं उनके लिए की जाती है। और बगलामुखी की पूजा विशेष करके मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति, माई का साक्षात्कार, साधना का जो मार्ग है उस मार्ग के द्वारा करोगे तो हितकारी है। अन्यत्र लोगों के लिए जो नहीं कर पाते, जिनकी सीमा रेखा के बाहर, जिनके सामर्थ्य अनुसार नहीं है, यदि वो हाथ जोड़ ले, जैसे भक्त प्रहलाद, भगवान नरसिंह का जब अवतार हुआ तो वहाँ पर ब्रह्मांड में कोई ऐसा देवता नहीं रहा जो भगवान नरसिंह को जो है वहाँ पर शांत कर सके, न तंत्र से न मंत्र से, काय से भी नहीं, लेकिन एक वात्सल्य भाव रहा, भगवान भक्त वत्सला। तो वह क्या, प्रहलाद जी का जो भाव रहा भक्ति का, वो भक्ति के भाव से ही वह नरसिंह जैसे शांत हो गए। ऐसे ही महामाया बगलामुखी तामसी विद्याओं में यहाँ पर क्षमा याचना अनुसार कोई शब्द नहीं है, गलती हो गई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो नियम अनुसार कर्म किया जाए तो ही वह फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जैसे भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को वहाँ पर शांत कर लिया था, उसी प्रकार यदि आम जनमानस मात्र माता जी को अपने मातृ भाव से ही नमन करेगा तो मान के चलना उसी से महामाई उनको फल की प्राप्ति करा देगी। इसलिए इसका शास्त्रों में भी अवलोकन आता है कि यदि निर्मल मन से ही भगवती को हम यदि स्मरण कर ले तो हमें वहाँ पर किसी प्रकार के विशेष प्रयोग में जाने की आवश्यकता भी नहीं। इसलिए कहते हैं तत्समा मात की पास्ती और पापग्नि तत्समा नहीं, कि मेरे जैसा कोई पापी नहीं और तुम्हारे जैसे कोई पाप को क्षमा करने वाली देवी नहीं। इसलिए महामाई का हम आम जनमानस को यही कहेंगे कि यदि कोई प्रयोग करते हो तो शुद्ध सात्विकता के द्वारा करो, नहीं तो माता जी को नमन ही कर लोगे, उनके नाम का जप ही कर लोगे। इसी से महामाई की कृपा बनी रहेगी, सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा, देश हित में भी होगा और यहाँ पर राष्ट्र हित में भी होगा। तो पंडित जी, आज इस चर्चा के दौरान आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और जिससे कि हमारे दर्शकों का और जो इन विद्या को कर रहे हैं उनकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो के माध्यम से हल हो जाएंगी। और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इतनी गहरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही इसी चर्चा के दौरान मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमने पंडित जी ऐप बनाया है, जैसा कि अभी अपन समस्याओं को लेकर के बात कर रहे थे कि क्योंकि पूजा में भी प्योरिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है, सामान में भी नहीं है, मन में भी नहीं है, तो कहीं न कहीं जो लोग पूजा करवा रहे हैं उनमें भी नहीं है। तो जो पंडित जी ऐप है, यहाँ पे आप जैसे जो ज्ञानवर्धक पंडित जी लोग हैं और बड़े शहरों में अगर बात की जाए तो इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सभी लोग इसमें आकर के आप जैसे विद्वानों को खोज सकते हैं और जो भी पूजा पाठ करानी है वो शास्त्रों विधि अनुसार करवा सकते हैं। आपको इस ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐप को बना के आपने एक जनमानस में जो पूजा पाठ को लेके जो भ्रांतियाँ होती थी, जो कभी कभी भ्रम की स्थितियाँ आती थी, जो कभी धोखाधड़ी के शिकार बनते थे, कम से कम इस ऐप के द्वारा वो धोखाधड़ी की शिकार ना बनेंगे, वे भ्रांति के शिकार ना बनेंगे, बल्कि वास्तविकता में जो सनातन के अनुसार धर्म पूजा पाठ जो होती है, जो सही लोग हैं वो इस ऐप से जुड़ेंगे और सही पूजा पाठ जब वो अपने जीवन में कराएंगे तो उससे उनके जीवन में फल मिलेगा और उनको भी सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसी के साथ में मैं पंडित जी ऐप के द्वारा आप सभी से, विप्र बंधुओं से, सभी जनमानस से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सभी इस ऐप से जुड़े। इस ऐप से जुड़ने में यह रहेगा कि आपको योग्य विद्वान, योग्य व्यक्ति ही पूजा पाठ के लिए प्राप्त होंगे, जिससे आपकी पूजा भी सफल होगी, आपका कार्य भी सिद्ध होगा, आपका संकल्प भी सिद्ध होगा और आपको भी सनातन के प्रति जो है सही जानकारी और सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो पंडित जी, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।